Hello bachcho, let's see this question. The question says how many structural isomers of all the tertiary alcohols with molecular formulas C6H14O, and the options are first option is 2, second option is 3, third option is 4 and fourth option is 5. तो हमें क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं टर्शरी अल्कोहल्स के कितने पॉसिबल हैं एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C6H14O. So key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो एटम्स की कनेक्टिविटीज है वो डिफरेंट होती है. उससे क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड आईयूपैक नेम भी चेंज हो जाता है. So we can write it as molecules having same molecular formula. Molecules having same molecular formula. Molecular formula but different connectivities of atom. Different connectivities of atoms. atoms की जो connectivities होती है वो different होती है. तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C6H14O. तो सबसे पहले क्या है, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें पता लगता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर रिंग्स प्रेजेंट हैं. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ हेलोजन्स डिवाइडेड बाई 2. अब मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6 प्लस 1, हाइड्रोजन एटम्स है 14, सो माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू 0. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 मीन्स कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है. तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14O. अब ऑक्सीजन के साथ इसके दो टाइप के आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ईथर आइसोमर्स होंगे या एल्कोहल आइसोमर्स होंगे. हमें क्या एल्कोहल आइसोमर्स देखने हैं एंड एल्कोहल के अंदर भी टर्शरी एल्कोहल देखना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है. प्राइमरी एल्कोहल. प्राइमरी एल्कोहल को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बन है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड होता है वो आगे बस एक और कार्बन से अटैच्ड होता है और 2 हाइड्रोजन. सो इस टाइप के एल्कोहल को हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं. नाउ 2 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं. 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर जो कार्बन एटम हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड होते हैं वो आगे 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, 2 कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन एटम. तो ऐसे एल्कोहल्स को हम 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं. नाउ 3 डिग्री एल्कोहल्स क्या होते हैं. 3 डिग्री एल्कोहल टर्शरी एल्कोहल्स, जो कार्बन एटम हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड है वो आगे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है. सो इस टाइप के अल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स. अब हमें क्या टर्शरी अल्कोहल के आइसोमर्स बनाने हैं. तो C6H14O. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक कार्बन लिया एंड उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप एंड एक मिथाइल ग्रुप ऐसे फिक्स कर दिया एंड यहाँ पे क्या OH है. तो अब जो रेस्ट मेरे पास कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन, तो उन्हें अरेंज कर दिया CH2 CH2 CH3. एक पॉसिबल आइसोमर मेरे पास ये हो सकता है. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस में ब्रांचिंग कर दूं. तो सेकेंड पॉसिबिलिटी विल बी, मैंने इन मिथाइल ग्रुप को फिक्स रखा CH3 OH, देन यहाँ पे CH CH3 एंड CH3. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी मेरे पास, मैंने ब्रांचिंग कर दी ना. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लूं. तो CH3 CH2 this carbon, then CH2 CH3 CH3 and OH. तो मेरे पास क्या है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी जिससे मैं आइसोमर बना सकती हूँ टर्शरी अल्कोहल के आइसोमर. टर्शरी अल्कोहल, ये जो कार्बन है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड है ये आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है. ये तीनों केसेस में क्या है, आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है. तो ये क्या है, तीनों टर्शरी अल्कोहल्स हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स. तो 3 आइसोमर पॉसिबल है. वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.